ओके ठीक है, चलेगा। जब भी अगर आएगा सिलेबस तो दे देना। ठीक है। शी टोल्ड लोकेशन आ रहा है, क्लाइमेट आ रहा है, देन ये आ रहा है नेचुरल वेजिटेशन, और कुछ दो चैप्टर्स आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है एंड वाटर ओके, रिसोर्स। मतलब मेनली द 5 मेन चैप्टर्स आर गोइंग टू कम। ओके, मतलब जो क्लाइमेट, वाटर, ट्रांसपोर्ट, एनवी, सॉइल और बस इतना ही है ना, 5 मेन। बाकी जो है तुम लोग को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मैंने बताया था पहले, बट एक बार, इज द स्क्रीन विजिबल? या या ओके, तो मैंने बताया था 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से तुम लोग का, just a minute, 80 मार्क्स का तुम लोग का पेपर रहेगा, जिसमें से तुम लोग का 30 मार्क्स सेक्शन ए डिसाइड करेगा, 30 मार्क्स फिर सेक्शन बी डिसाइड करेगा। ठीक है। अभी इसका तो हम लोग अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, बट दिस वन इज मोर अनप्रिडिक्टेबल। लाइक in Topo, you can't predict what type of question they can ask. They can ask from even tough to moderate and all MCQ वन, बट हाँ, ये सेक्शन बी का हम लोग को इतना आइडिया रहता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इतना आइडिया हम लोग को रहता है। तो टोपो 10 मार्क्स, एंड 10 मार्क्स योर MCQ, एंड 10 मार्क्स मैप मार्किंग। मैप मार्किंग तुम लोग डेली प्रैक्टिस करना, देख के कभी मत करना कि एक बार देख लिया तुमने रिवर मैप, वैसा कभी ट्राई मत करना, क्योंकि हम लोग को 10th में परफेक्शन पे ध्यान देना है। एक एक चीज हम लोग का, सपोज ये इंडिया का बॉर्डर है, हम लोग का अगर हिमालय ऐसे जा रहा है, अगर यहाँ पे ज्यादा गैप हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे, तो हम लोग को ध्यान देना है, हर एक चीज परफेक्शन पे ध्यान देना है। इसमें हम लोग के सेट्स आते हैं, तो हम लोग को कौन कौन से सेट अटेम्प्ट करने चाहिए? क्लाइमेट का सेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन एनवी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, ये हमेशा ही, मतलब प्रिपेयर, ये पांचों तो प्रिपेयर रहना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए ये पांच हमेशा अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि ये एक चैप्टर 10 मार्क का आता है। बाकी भी चैप्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर के 4 चैप्टर्स हैं, वो 10 मार्क का आएंगे। सो लाइक इट्स वेरी वास्ट, you need to study 4 chapters, and in that 4 chapters you have very sub parts, like you have wheat and rice, cotton, jute, coffee, tea, maize, and all, and you need to remember the temperature, rainfall, etc. So don't need to just read only for MCQ only, because MCQ may they can ask you like what is golden fiber and all, and tosa jute and all, everything they can ask you. एंड वी नीड टू कीप वन सेट एज बफर। सपोज तुम लोग को सॉइल नहीं आया तो एक चैप्टर तुम लोग को अटेम्प्ट, मतलब एक सेट अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, फोर्थ तो कर नहीं सकते। यू कैन प्रिपेयर वेस्ट। वेस्ट जो है, वेस्ट 1 एंड 2 दोनों ही इजी है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। सेम है इसका पार्ट, थोड़ा सा फिजिक्स के रेडियो एक्टिविटी में भी है, और थोड़ा सा पार्ट इसका बायो के लास्ट कुछ चैप्टर्स में भी है। सो सेम है, उसमें ऐसा कुछ वेरिएशन नहीं है। तो हमेशा याद रखना ये 5 चैप्टर, और वेस्ट को बफर चैप्टर में रखना। और अगर चाहो बफर चैप्टर में और कुछ रखना है तो मिनरल रिसोर्सेज रख सकते हो, या मिनरल रिसोर्सेज मैं सजेस्ट करूंगा, रख सकते हो उसको, पर उसका अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाना, टेक्स्ट बुक में से ज़्यादा मत पढ़ना, शॉर्ट नोट्स अपना बनाना, की पॉइंटर्स। मैं भेजूंगा फोटो, मैंने शॉर्ट नोट्स मेरे पास है, मैंने बनाए थे, भेज दूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग को टोपो पे ध्यान देना। आज टोपो के लिए लेक्चर रखा है। ओके, ठीक है, तो मैं थोड़े बेसिक से क्वेश्चंस बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि कैसे टाइप्स पे आ सकते हैं। 6 पॉइंट्स हो गए, 7 टाइप का हो गया क्वेश्चन। हाँ,
डिस्टेंस। मैंने एक टोपो की बुकलेट तैयार की है जिसमें बहुत सारे टोपो शीट्स हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो आई विल सेंड यू लेटर, उसमें से सॉल्व करना फिलहाल। अ, उसमें से मतलब उसमें से आंसर्स हैं तो तुम लोग ऐसे सपोज टेस्ट की तरह कर सकते हो कि पहला देखा उसमें टोपो भी दिया है, टोपो कौन सा मैप है और विद क्वेश्चन। सो हम लोगों ने अरेंज किया पूरा, तो कभी भी इसको रेफर कर सकते हो क्योंकि उसमें आंसर के साथ दिया। तो उससे हम लोग उस बुकलेट में हम लोगों ने ओवरऑल लाइक ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने कवर किया कि कैसे पूछ सकते हैं। एंड या एक और पूछ सकते हैं डायरेक्शन। एंड they can ask even definition as well. Hmm, ठीक है एक और। फिलहाल इतना करते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, पहले इतने बेसिक्स कर लेते हैं जो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो यूजुअली पूछे जाते हैं मैप में एंड ऑल। एरिया। ठीक है पहले इतना कवर करते हैं। सबसे पहले कलर। तो ज्योग्राफी की तुम लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें स्टार्टिंग के जो एक दो चैप्टर्स है इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स एंड ऑल, तो उसमें ना कलर कोड्स दिए हुए हैं। जस्ट ओपन दैट पेज। बोला सब लोग ने? The color codes in the sense. कलर कोड्स इन द हाँ सेंस। सर किधर? मेरे पास टेक्स्ट बुक रुको है नहीं, एक मिनट। तुम लोग के बुक में फर्स्ट सेकंड चैप्टर कौन कौन सा है? कौन से में, ज्योग्राफी में या टोपो की बुक? नहीं नहीं, ज्योग्राफी ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में। वेट। Sir, are you talking about symbols and signs? सिंबल्स एंड लाइंस वाले चैप्टर में एक बार चेक करो, शायद से उसमें होगा। मैं एक मिनट अपनी टेक्स्ट बुक ढूंढता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। नहीं, are you talking about conventional हाँ signs? है सर, है पहले उस। कलर्स इन कंटूर मैप्स, हाँ हाँ हाँ। ब्लैक ब्लू पेज। ग्रीन व्हाइट टेल येलो द पेज ब्राउन नंबर टू रेड। अनंत, टेल द पेज नंबर टू अनंत। हियर व्हाट्स द पेज नंबर? हियर एम आई ऑडिबल? 18 and 20, 18 and 20 18 and 20. yeah, and then just keep that page open. I'm just coming, wait a minute. या सो आई एम नॉट गेटिंग माई टेक्स्ट बुक, ओके नो नो वेज। हाँ तो उस पेज में दिख रहा है येलो कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? Yes sir, cultivable ओके। land, cultivable land. सो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा कि Cultivable lands. हाँ, सो क्वेश्चन वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो तरीके से पूछ सकते हैं। तो पहला वो लोग पूछ सकते हैं कि व्हाट डज द येलो कलर रिप्रेजेंट, तो कल्टिवेबल लैंड। एंड व्हाट, फिर उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट ऑक्यूपेशन इज मोस्ट प्रेवलेंट इन द रीजन। तो अगर तुम्हारे मैप में येलो पैचेस बहुत ज़्यादा है, मतलब कोई भी रैंडम मैप ले लो उसमें येलो पैचेस बहुत ज़्यादा, यू कैन से कि एग्रीकल्चर इज मोर फ्रीक्वेंट। सो यू कैन टेल कि हाँ
येलो कलर है तो मतलब कल्टिवेबल लैंड है, कल्टिवेबल लैंड से मतलब ऑब्वियसली एग्रीकल्चर प्रिवेंट होगा, सो ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। सेकंड कलर कौन सा दिया उसने? सर सर मतलब फर्स्ट येलो इज द वाला फिफ्थ वन। ब्लैक है, तो, सेकंड वाला ब्लू है, थर्ड वाला ग्रीन। ठीक है ब्लू। तो ब्लू क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लू रिप्रेजेंट्स पेरिनियल, यानी कि अगर कोई रिवर भी फ्लो कर रही है, अगर उसमें बीच में से यहाँ पे यहाँ पे अगर ब्लू है तो ये यू कैन से इट्स अ पेरिनियल रिवर, और यू कैन से कि अ पेरिनियल रिवर विद अ नैरो वाटर चैनल। एंड इन मैप आल्सो लाइक दिस, ऐसा दिया रहता है ब्लू डॉट्स। सो अनलाइन पेरिनियल वेल या लाइन पेरिनियल वेल, ऐसा। या ओवरहेड टैंक्स आल्सो भी ऐसे शेडेड। तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स वाटर, ठीक है। कभी भी मैप में ब्लू कलर आ तो वाटर रिप्रेजेंट करेगा, उसका कोई और मीनिंग नहीं होता। ओके, फिर फर्स्ट वाला कौन सा था? फर्स्ट फर्स्ट ब्लैक। ब्लैक। ओके, ब्लैक कलर तुम्हारा काफी कुछ रिप्रेजेंट करता है, ये सॉरी, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा ब्रोकन ग्राउंड्स। एंड ब्लैक कलर तुम लोग का रिप्रेजेंट करता है स्ट्रीम्स। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स आल्सो योर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स, इवन नॉर्थिंग्स एंड ईस्टिंग्स एज वेल। और कुछ वहाँ टेक्स्ट बुक में दिया ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? सर डॉट्स, मतलब बेसिकली दे डॉट्स। ओनली डॉट्स दिखा था। ओके, एनीवेज, कभी कभार लोग ब्लैक से मतलब जैसे ट्रायंगुलेटेड हाइट या स्पॉट हाइट्स ऐसे भी मेंशन करते, आई थिंक सो ये होगा डॉट। रेलवे, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइंस हाँ, बताया है। वो सब वो अपने को नहीं है, मतलब अपने को बस सिर्फ लिखने के लिए, शायद से माउंट आबू के मैप में होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके। तो इतना बेसिक है ये, मतलब हम लोग के मेन है ये और कभी कभार ये दोनों मेन है, ठीक है। और थर्ड कलर है ग्रीन, तो ग्रीन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स जंगल, फॉरेस्ट एंड ऑल। उसमें टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिखे हो आप? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ग्रासलैंड्स, और ऑकर्स एंड स्कैटर्ड ट्रीज एंड shrubs। तो मतलब वो जो कलर दिया है कि फॉरेस्ट, ग्रासेस, श्रब्स एंड एवरी, मतलब जो भी है, ओपन जंगल एंड ऑल, इट आल्सो कम्स इन कलर एज वेल, इट आल्सो कम्स इन नेचुरल वेजिटेशन। उस एरिया का नेचुरल वेजिटेशन क्या है? सो ओपन जंगल एंड एटसेट्रा, जो भी मैप में दिया रहता है। सो मैप में कभी भी तुम लोग सॉल्व करोगे तो कुछ मैप्स ऐसे होते हैं कि से यहाँ पे ये तुम लोग का मैप है, एंड यहाँ पे तुम लोग को ऐसा ग्रीन कलर का एक पोर्शन होगा, फिर वो मेंशन करेंगे कि इतने एरिया में है डेंस फॉरेस्ट, इतने एरिया में है तुम लोग का ओपन जंगल, एटसेट्रा। तो ऐसा मेंशन करते हैं। तो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट दीज टू आल्सो, एंड दे आल्सो रिप्रेजेंट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। So they can ask you कि what all vegetations are present in the map. So open jungle, dense forest, open scrub, yeah, etc. Like you can write anything what whichever is mentioned in the map or it's like visible to you. ठीक है, what's the fourth color? वाइट। White. So white color represents scrub, like stony waste and scrub, open scrub. So open scrub ऐसा कभी भी पूछा कि मतलब मैप में कभी कभार देखा होगा व्हाइट कलर का एक बड़ा सा एरिया होता है काफी मतलब पैचेस में, सो दे रिप्रेजेंट ओपन स्क्रब या स्टोनी वेस्ट। ओपन स्क्रब या स्टोनी वेस्ट दिखा तो लैंड इज अनकल्टिवेबल, ठीक है। लैंड इज अनकल्टिवेबल। अब लैंड अनकल्टिवेबल है तो आदमी घर पे ऐसा बेरोजगार तो बैठ नहीं सकता, उसको कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? ओपन स्क्रब है मतलब लैंड अनकल्टिवेबल है, बट उस पे इसका मतलब ये नहीं कि उस पे ग्रासेस नहीं उगेंगे, तो उस पे ग्रासेस उगेंगे, और इस ग्रासेस को खिलाने के लिए वो कैटल को लेके आएंगे, एंड दस कैटल रेयरिंग या एनिमल हस्बेंड्री इज मोस्ट प्रेविलेंट इन वाइट स्पॉट रीजन या वाइट पैचेस। तो कभी भी वाइट कलर मैप में दिखा तो यू कैन राइट ऑक्यूपेशन में एनिमल हस्बेंड्री या कैटल रेयरिंग, कैटल रेयरिंग या एनिमल हस्बेंड्री। हस्बैंड मत लिख के आना, काफी बार बच्चे हस्बैंड लिख के आते हैं, एनिमल का हस्बैंड नहीं बनना अपने को, एनिमल हस्बेंड्री लिखना, ठीक है। फिफ्थ कलर तो हो गया येलो, सिक्स वाला कौन सा है? ब्राउन। ब्राउन। सो ब्राउन का ठीक है, ब्राउन। ब्राउन में इट विल डिपेंड कॉन्टूर्स, रिप्रेजेंट कॉन्टूर्स लाइक दिस, ऐसे लाइंस होंगे क्लोजली प्लग, ऐसे लाइंस होंगे, फिर थोड़े फार स्पेस लाइंस होंगे,
फिर ऐसे लाइंस भी होंगे, फिर ब्रोकन ब्रोकन लाइंस भी होंगी। और क्या क्या दिया उसने? फॉर्म लाइंस, नंबरिंग, फॉर्म लाइंस अपने को नहीं है, ठीक है। फॉर्म लाइंस बाद और में सैंड अगर। ड्यून्स एंड हिल्स। हाँ, सैंड ड्यून्स ऐसे ब्राउन ब्राउन पैचेस होते हैं, मतलब मैप में ऐसे ब्राउन ब्राउन पैचेस, कुछ कुछ मैप में सिर्फ सैंड ड्यून्स ही दिखेंगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोग तो नहीं रहेंगे सैंड ड्यून्स में। ऐसे ऐसे समथिंग लाइक मोर ओवर लाइक अ थंडरस्टॉर्म टाइप ऐसे रहेंगे। एंड सैंड ड्यून्स और सेकंड सेकंड थिंग व्हाट इज इट? हिल्स। हाँ, hills also, like hills मतलब ये mainly contours, मतलब contours will represent hill, like this is a hill contour, conical hill, and this is a plateau, so उसी में आ गया। So contours मतलब brown color represent contours, also contours represent relief features on the map, ठीक है। और कोई कलर दिया उसमें? रेड। रेड। रेड कलर हम लोग का सेटलमेंट्स में काम आता है, ऐसे परमानेंट सेटलमेंट दिए होंगे, ऐसा परमानेंट हाउसेस दिया होगा, और पोस्ट ऑफिस भी होगा। पुलिस चौकी वाला जो रहता है उसमें एक साइड रेड रहता है, एक साइड ब्लू रहता है। एंड जो लैटिट्यूड रहता है, लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड, कभी कभार मैप में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड उसमें ऐसा लगे 33 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 33.5 डिग्री नॉर्थ ऐसा, या ये लैटिट्यूड हो गया। लॉन्जिट्यूड में ऐसा कभी दे देंगे 67 डिग्री साउथ ऐसा, ठीक है। और कुछ लिखा है रेड वाले में? नहीं, ईस्टर्न नॉर्दर्न रोड्स, कार ट्रैक्स, बिल्डिंग्स, हाँ, हट्स, मतलब यही। वही, मतलब बेसिकली तुम्हारा कन्वेंशन साइंस सिंबल्स। रेड कलर ना हम लोग को इतना ऐसा नहीं आएगा उतना, मतलब बस आएगा तो यही आएगा। और ये सब बेसिक्स है तो आता है, ऑब्वियसली रेड कलर है। एग्जाम देते वक्त आँख खोल के देखना, अपने मनपसंद मत लिखने आना कि क्रिम्सन है और थोड़ा ये डार्क कलर है, ये मत लिखना, जो टेक्स्ट बुक में वही है। और क्या क्या है, नेक्स्ट कलर कुछ है? नहीं, बस यही थे। तो हम लोग का कलर वाला पार्ट हो गया, तो उन्होंने बेसिकली कलर्स है कि येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, ब्लू, रेड और ब्राउन, इन सब कलर्स के देखे। तो कभी भी मैप में कुछ भी पूछा कलर से रिलेटेड तो तुम लोग को याद रहना चाहिए ये टेबल, ये जो पेज है मार्क कर लो। अब रिवर कोर्स, आज अनंत ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि इन विच कोर्स इज द रिवर, तो हम लोग जो मैप कर सर रहे थे। उसमें वो बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे मिडिल कोर्स में ज्यादा मियांडर्स वो सब होते हैं, लेकिन वो मैप में मियांडर्स नहीं दिए थे बहुत सारे। तो इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग तो आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, हम लोग जो स्टेट्स पढ़ रहे हैं, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है, दिस इज राजस्थान, ठीक है। अभी जो रिवर आएगी हिमालय से या से एनी लाइक का हिमाचल प्रदेश से, सो दे विल कम, सो हिमाचल प्रदेश एंड ऑल वुड बी देयर अपर कोस्ट, गुजरात एंड राजस्थान वुड बी देयर मिडिल कोस्ट, एंड इफ यू टॉक लाइक इफ दे गो थ्रू महाराष्ट्र एंड ऑल नर्मदा ओडिशा, इट विल बी बिकम द लोअर कोस्ट, मतलब डेल्टास, ठीक है। तो गुजरात और राजस्थान हमारा हमेशा 110%, 1100% मिडिल कोर्स ही रहेगा। तो हम लोग को आंसर पता है कि मिडिल कोर्स ही रहेगा, हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके लिख देना। अभी रही बात किस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं, तो रीजन लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर को भी पता है मिडिल कोर्स है, हम लोग को भी पता है, तो बताना रहता है क्यों पता है, ठीक है। फर्स्ट लिखना होगा मिएंडर्स। मिएंडर्स मतलब बहुत ज्यादा नहीं होंगे। हाँ, ऐसे देखो, सपोज दिस इज अ रिवर एंड दिस इज, ऐसे फिर आगे और लेके जाएंगे तो अगेन ऐसे, तो ऐसे मतलब बहुत ज्यादा मिएंडर्स नहीं होंगे, तो फिर रिवर फ्लो ही नहीं होगा, एक आध दो मिएंडर रहेगा, तो मिएंडर्स हम लोग को लिखना है। सेकंड, रिवर में हम लोग को देना है से दिस इज योर, से दिस इज योर रिवर, इसमें ऐसे कुछ बड़े बड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, सो यू यू हैव टू राइट दिस रिवर आइलैंड्स एंड सम स्टोन्स, इतना बड़ा स्टोन नहीं रहेगा ऑब्वियसली, मतलब मैं लिख रहा हूँ स्टोन्स, एंड देयर मे बी सम डॉट 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 डॉट, सो रिवर आइलैंड एंड स्टोन्स, रिवर आइलैंड, स्टोन्स, पेबल्स, टाइप्स ऑफ स्टोन्स मत लिखने लगना, बस मैंने एग्जांपल दिया। तो ये दो रीजन ही रहने चाहिए, और एक्स्ट्रा में लिख सकते हो सेडिमेंट्स, पहले हम लोग को सेडिमेंट्स दिख तो नहीं रहा, मैप से तो नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, वहां जाके देखना पड़ेगा, तो हम लोग को सेडिमेंट्स फॉर सेफर साइड यू कैन राइट, सो दीज थ्री मेन रीजंस विल डिसाइड कि वेदर द रिवर इज, समटाइम्स इन सम मैप्स आई थिंक सो एक या दो मैप में ऑक्सबो लेक भी फॉर्म हुआ है, रिवर के जस्ट बगल में एक लेक है,
और रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का कंसेप्ट सबको पता है ना क्या होता है? यस, गॉड ऑफ लेक। किया, ऑक्सबो लेक पता है ना? Sorry, sir, can you repeat? Do you know the concept of Oxbow Lake? How is it formed and everything? No. Okay, no worries. Say, this is your river, ऐसे, और यहाँ पे कोई फीचर है, लैंड फीचर, ठीक है? हाँ. तो रिवर को यहाँ Yeah. से टर्न करना होगा, ये रिवर को ऑब्वियसली ऐसे जाना पड़ेगा। ये बार बार जो हाँ. पानी का फ्लो है, दिस इज योर वाटर का फ्लो, ऐसे ऐसे Hmm. ऐसे 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 एंड इट कम्स हियर। और इतना ज्यादा Yeah. कोलिजन होता है कि इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट रहता है वो अलग ही हो जाता है, इतना एरिया पूरा, एंड हाँ. रिवर का दूसरा कोर्स फॉर्म हो जाता है। सो रिवर स्टार्ट फ्लोइंग ऐसे, Okay. इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग दिस वे इट स्टार्ट फ्लोइंग दिस वे, और फिर इतना पार्ट एक लेक बन जाता है। तुम लोग अगर बाद में देखे तो दिस इज अ रिवर एंड दिस इज अ लेक। इनिशियली रिवर कैसे फ्लो करता था? ऐसे, बट धीरे धीरे वो ऐसे टर्न हो गया। आर गेटिंग माई पॉइंट? Yes. ठीक है, तो ये ऑक्सबो लेक का कंसेप्ट था। तो कभी कभार मैप में ऑक्सबो ऑक्सबो लेक्स रहेंगे, रेयरली एक या दो मैप में ही है, जो कि मतलब थोड़ा विलेज टाइप का एरिया है उसमें। ठीक है, ओके। अभी हम लोग कहाँ गए? रिवर कोर्स का हो गया। अब ट्रांसपोर्ट, अनंत ने आज एक और क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द गिवन मैप। कोई भी मैप पे रहेगा, तुम लोग को चीजें ढूंढनी है, कुछ चीजें स्पेसिफिक, जैसे फुटपाथ हो गया, फुटपाथ ऐसे ऐसे हो गया, कार ट्रैक हो गया ऐसा, पैक ट्रैक हो गया ऐसा, या योर ये अनमेटल रोड्स है, कार ट्रैक हो गया ऐसा, या लाइक एनीथिंग, सर कोई उसी भी। कलर में डिनोट करना पड़ता है ना? कलर नहीं है, मतलब अगर क्वेश्चन ने पूछा है कलर तो ही। No, the question was like, what are the different types of transport and show their convection signs. वो रेयरली ऐसा पूछते हैं कि शो द कन्वेंशन साइज, बहुत रेयर केस में पूछते हैं। फालतू क्वेश्चन था, अगर पूछा तो भी ड्रॉ कर देना, देख के ड्रॉ करना, मैप के नीचे में दिया रहेगा वैसे भी। मतलब वही कलर से लेके ड्रॉ करना पड़ेगा ना, you have to use the कलर से, colors. कलर पेंसिल ऑब्वियसली कैरी करना है, मैप के लिए कलर पेंसिल यूज करना पड़ेगा। बोर्ड मतलब 2019 में and even in 20 also they had asked to draw convention signs and symbols, so like papers are unpredictable, so they can ask even to draw as well, even to identify as well, anything. In 2021 when MCQ was conducted in topography, they had given many signs and symbols to identify which structure is given or what does the convention represent. So they can ask you anything, even in MCQ of 10 marks they can ask you, so you should be prepared. तो ट्रांसपोर्ट में हम लोग को फुटपाथ, कार ट्रैक, पैक ट्रैक, मेटल रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट रोड, ये सब देखना है। तो हम लोग उस हिसाब से फिर आंसर में लिखना होगा। 3 to 4 रोड्स आर मोर देन इनफ। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 या 2 या मैक्सिमम। ओके, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मैंने बताया, येलो रेंज रहेगा तो कौन सा ऑक्यूपेशन रहेगा? येलो कलर। हेलो, येलो कलर रहेगा तो कौन सा ऑक्यूपेशन रहेगा? अनंत एंड हिया, am I audible to you? Yellow color agriculture. या, ग्रेट। तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा व्हाई डज इट रिप्रेजेंट्स एग्री, मतलब हाउ ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से एग्रीकल्चर। सो येलो कलर, येलो पैचेस इन द मैप रिप्रेजेंट्स एग्रीकल्चर। व्हाइट कलर क्या रिप्रेजेंट करता है आनंद? White color. Uncultivable lands. हाँ नहीं, It also अनकल्टिवेटेड ऑक्यूपेशन। animal husbandry and कैटल रेयरिंग। the cattle rearing. Yeah. कैटल हस्बेंड्री भी मत लिखना, थोड़ा आराम से ध्यान से लिखना। एंड समटाइम्स दिस इज ऑल्सो गिवन, ऐसे लाइम किल्न, ब्रिक किल्न भी दिया रहता है। Okay. इसका मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया उस मॉडरेटर से, क्योंकि इसका हर साल चेंज होता है इसका ऑक्यूपेशन। और कंफर्म को मैसेज पुट करता हूँ।
या तो यहाँ पे किन का तुम लोग लिख सकते हो, मतलब ऐसा हर साल बोर्ड का चेंज होता है तो मैं भी कुछ बता नहीं सकता, बट या यू कैन राइट किन ऑपरेटर, या यू कैन राइट ब्लैक स्मिथ। तो नहीं लिख सकते, ब्लैक स्मिथ इज फॉर समथिंग एल्स। मैं ठीक है, मैं इसका बताऊंगा, किन का भी पूछते हैं, इसको अभी मत लिखो, मैं इसका कंफर्म करके बताऊंगा, आई एम नॉट श्योर किन का। और हाँ, एक और चीज, जब ग्रीन कलर का जंगल रहेगा तो पीपल कलेक्ट गम and livestock and other materials like edible oil seeds, etc. green color से, which is only used by the local people but not by the outsiders. इसका कोई specific, गैदरर्स, sorry, गैदरर्स। नॉट गैदरर्स, मतलब लोकल पीपल, जैसे कि अभी सपोज ये जंगल है, मतलब ऐसा एकदम घना जंगल, अमेजोन रेन फॉरेस्ट नहीं, बट या कि हाँ यहाँ पे मैंगो का ट्री है, तो local people can collect mangoes from here. Say here you have guava ka tree. Local people can collect guava. And sometimes many herbs are also there. Like say in Hindi we say curry patta. So that is also there. And many other herbs and all everything. Even people can grow their own things here. So it is only used by the local people and it is maintained by the local people as well as the local government, but not by the outsiders. So they collect gum, livestock, and also like the very remote areas of we can say of Chhattisgarh and eastern Madhya Pradesh, southeastern Madhya Pradesh. So there people usually live in jungles and they collect gum, livestock, edible oil seeds, and they also collect these all things and like they set up cottage industries and everything. So you cannot you don't need to write this cottage industry वाला, but just giving कि अगर पूछा कि वो what is the significance of open jungle या anything any type of jungle, you can write this. तो ऑक्यूपेशन का इतना ही रहेगा, ज्यादा ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं। पोस्ट ऑफिस पूछा तो ऑब्वियसली पोस्टमैन है, पुलिस चौकी है अगर एरिया में तो पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे, तो ये बेसिक है। रेलवे, रेलवे स्टेशन ना तो स्टेशन मास्टर, रेलवे ऑपरेटर या पार्ट ऑफ द रेलवेज या वर्किंग ऐसा कुछ, बट इतना ऐसा डिटेल में नहीं पूछेंगे। रिलीजन, रिलीजन में अगर टेम्पल्स बहुत ज्यादा एरिया में, अब काउंट मत करना कि कितने, ऑब्वियसली गुजरात राजस्थान में तो मेनली हिंदुइज्म ही रहेगा, बट जस्ट इन केस इफ देर आर टू टू थ्री मस्जिद एज वेल, टू टू थ्री temples एज वेल, टू टू थ्री churches एज वेल इन अ मैप, विच इज नेवर पॉसिबल क्योंकि गुजरात राजस्थान के मैप्स में नहीं है ये। So you can write ki all three religions. Yeah, if there is two masjid and one temple, so you can write Islam is more common. Yeah, more followed in that region, particular region. Yeah, majorly temples ही रहेंगे. So Hinduism is mostly followed in that particular religion. Sorry, region, and this Hinduism religion is followed. एनवी में मतलब नेचुरल वेजिटेशन में अगर येलो में येलो पैचेस रहे तो कल्टीवेबल लैंड्स, वाइट रहा तो ओपन स्क्रब या स्टोनी वेस्ट, ओपन जंगल, बैम्बू डेंस जंगल, बैम्बू फॉरेस्ट एंड ऑल। तो वो मैप में लिखा रहता है, अगर कभी भी कोई मैप खोलोगे तो उसमें ग्रीन कलर में ऐसा लिखा रहेगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस वाला पार्ट अभी हम लोग को नहीं है, तब भी मैं एक इजी वाला बता देता हूँ। से थ्रेड वाला है ना? थर्ड वाला अभी तुम लोग को है नहीं, बट मैं एक रफ ओवरव्यू दे देता हूँ। दांतीवाड़ा एंड दिस इज नानी भतमा। अगर इसमें क्रो डिस्टेंस पूछा है, क्रो फ्लाइट या क्रो डिस्टेंस, या पूछा है डायरेक्ट डिस्टेंस, या पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो स्केल से मेजर करो। इसका नानी भतमाल का सेंटर और दांतीवाड़ा का सेंटर के बीच में यहाँ पे स्केल रखो और फिर मेजर करो एंड देन डिवाइड बाय 2। सपोज 15 सेंटीमीटर आया, डिवाइड बाय 2, 7.5 किलोमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और रीजन में लिखना 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। ओके। ओके। और मैं इसका भी बता देता हूँ, थ्रेड वाला अगर समझे तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं। दांतीवाड़ा एंड नानी भतमाल, से दिस इज वन रोड, अनदर रोड, थर्ड रोड, फोर्थ रोड। अब इसमें से हम लोग को कौन सा रोड सिलेक्ट करना है जो नानी भतमाल जाता है, तो ये वाला रोड हम लोग को सिलेक्ट करना है जो कि नानी भतमाल के सेंटर में जा रहा है, या यू कैन इवन टेक दिस वन ऑल्सो जो नानी भतमाल के एंड पे। ये वाला नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना। और
थ्रेड को यहाँ यहाँ ऐसे उसके जो रोड रहेगा, जो भी कार ट्रैक पैक ट्रैक रहेगा, उसको ऐसे 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 रखते जाओ। फिर यहाँ पे फिर ऐसे 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 रखते जाओ, ऐसे ऐसे जो भी थ्रेड से मेजर करोगे डिस्टेंस आएगा से। और ऐसे ऐसे मतलब रखना, मतलब वो शेप का होना चाहिए। अगर ये टेढ़ा है तो टेढ़ा ऐसे ऐसे रखना, फिर ऐसे ऐसे रखना, फिर ऐसे 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 करके फाइनली जानी भतमाल तक। अगर तुम्हारा है 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, 10 किलोमीटर। समझ में आया? यस सर। मतलब जितना तुम लोगों ने मेजर किया थ्रेड से, उस थ्रेड को फिर सपोज इतना थ्रेड से मेजर किया, फिर उस थ्रेड को स्केल के ऊपर रखो। से दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसा जितना भी लंबा स्केल और थ्रेड रहेगा वहां तक, जहाँ तक जाएगा। फाइनल जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय 2 करके किलोमीटर का यूनिट, यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक है, चलो। और क्या बाकी है? ग्रिड रेफरेंस तो आता है सबको। 26 है, 42 है, तो इस एरिया का, इस डॉट का क्या रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस है? 26, 42। एल शेप में मेजर करना है हमेशा। अपने लेफ्ट हाँ। हैंड को एल शेप यस में सर। करो। इंडेक्स फिंगर और ये थंब तुम्हारा ऐसे, ऐसे हाँ। मेजर करना। ठीक है। ग्रिड रेफरेंस, 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस बाद में बताऊंगा, वो अभी जरूरत नहीं है। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? कभी भी डायरेक्शन पूछा है किसी भी चीज का, तो 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन पूछते हैं। पहला होता है रिवर डायरेक्शन और दूसरा होता है प्लेस डायरेक्शन। तुम लोग रिवर डायरेक्शन देखो। अगर एरो मार्क किया है, ये ये हमेशा बना लेना अगर कभी भी कंफ्यूजन हो। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। लेफ्ट में हमेशा वेस्ट रहेगा और राइट में हमेशा साउथ। ठीक है, तो इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो मतलब ऐसे, यानी साउथ वेस्ट जा रहा है ये। वेस्ट साउथ मत लिखना, साउथ वेस्ट। ठीक है, या यू कैन राइट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट। ओके, नो नॉट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, और अगर एरो नहीं दिया है तो आसपास के पॉइंट्स को देखो, पॉइंट्स कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे है 282 स्पॉट हाइट, यहाँ है 271, यहाँ है 262। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइट ऊपर से नीचे कम हो रही है, यानी ऑब्वियसली रिवर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली वैसे करना है। ठीक है, तो रिवर डायरेक्शन समझ में आया? एक बार एक्सप्लेन करूँ या कि समझ में आ गया? किया और अनंत समझ समझ गया। में आ गया। आगे? ठीक है, चलो। और अभी दूसरा रहेगा कि ऐसा, ये दिस इज दांतीवाड़ा, लेक्चर will end soon, दांतीवाड़ा, and this is नानी भतमाल। So what is the direction of दांतीवाड़ा from नानी भतमाल? ऐसे ड्रॉ करो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ऐसे इस डायरेक्शन में, सो नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? या ऐसे अगर इधर कुछ रहा से, एनीथिंग लाइक कुछ भी है, यहाँ पे टेम्पल है सपोज, इसका डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट। समझ में आया? ये मैप है, सपोज हाँ। ये मैप है, इधर ये है, एंड जस्ट गो थ्रू। मतलब ऐसा एक इमेजिन करना कि ये तुम्हारा कंपास है, इस कंपास के रेफरेंस में तुम्हें आंसर करना है। डायरेक्शन, अब डेफिनेशन का लिस्ट सेंड किया था, डेफिनेशन कितनी याद हुई है मुझे पता है, याद तो हुआ नहीं होगा, बट याद कर लेना धीरे धीरे। उसमें डेली एक दो करते करते उस शीट को खत्म कर देना। ड्रेनेज पैटर्न भी बताया था, ड्रेनेज पैटर्न बताना है वापस से। ड्रेनेज पैटर्न याद है कि बताना पड़ेगा? सर एक बार एक बार फिर से वापस बता। बता सकते? ठीक है, पहले मैं एरिया करता हूँ। मैंने ड्रेनेज पैटर्न उस शीट में दिया था, मैं फिर भी बता दूंगा, पहले एरिया खत्म करते हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
अभी पूछा है कि 72 से 74 तक का एरिया निकालो। 72 से 74 ईस्टिंग, 31 से 33 नॉर्थिंग। समझ में आया? तब कैसे निकालोगे? तो 31 से 33 बोला है, ठीक है, तो 33 ग्रेटर माइनस स्मॉलेस्ट कितना हुआ डिफरेंस? 2। 74 माइनस 72 करो, ग्रेटर माइनस स्मॉलेस्ट 2। अभी जो आंसर आया 2 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसमें डिवाइड बाय 2 मत करना, ठीक है। Sir, can you repeat it once again? Like whenever they have asked you to find the area of a particular northing and easting, say like 72 to 74 easting and 33 से 32 northing. So जो greater number है 33 और 32 smaller है, तो 33 minus 32 कितना हुआ? 2। 74 minus 72 कितना हुआ? 2। Hmm. अब जो दोनों आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 4, 4 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि एरिया स्क्वायर किलोमीटर में होता है, किलोमीटर स्क्वायर। अब समझ में आया? हाँ. अनंत, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। ठीक है, तो अभी हम लोग ड्रेनेज पैटर्न पे आते हैं। से ऐसे 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 ड्रेन्स दिख रहे हैं हम लोग को मैप में, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये होगा ट्रेलाइज्ड। अच्छा, हाँ, this one तो it's clear. अनंत, इज The इट क्लियर टू type यू? of अनंत, इज इट क्लियर टू यू, यस और सर। शैल आई एक्सप्लेन? so when they're like dendrites, so तो they're डेंड्राइट्स called ऐसे रहे, लाइक dendrites. यस सर। बायो का न्यूरॉन डायग्राम ऐसा याद करो, डेंड्राइट्स एंड डेंड्रॉन्स। डेंड्राइट्स डेंड्रॉन्स लिख के मत आना एग्जाम में, डेंड्राइटिक पैटर्न है ये। फिर दूसरा है, And then when they are surrounding a island, it's radial. लाइक से दिस इज 820, ऐसे 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 ऐसे, सो दे रेडियल, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं। एंड देन अनदर कौन सा था? डिसअपियरिंग। तो When कभी कभार yeah, पानी, when या ड्यू टू dry सैंड, valley के या through. या सैंड ड्यून्स, करेक्ट। सैंड ड्यून से ऐसा कुछ रहेगा, तो ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा So ऐसा that's ऐसा ऐसा। clear. ओके, और कोई रह गया? रेडियल, डेंड्राइटिक, ट्राइलाइज, डिसअपियरिंग, और कोई नहीं रह गया ना? नहीं, ये चार बस, है. तो ऐसे याद रखना, डिसअपियरिंग वाला रैली पूछते हैं, रेडियल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है, डेंड्राइटिक एंड ट्रेलाइज में, तो ध्यान से देखना, क्योंकि कभी कभी बच्चों को लगता है ये भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता है, तो इसको ध्यान से देखना। समझ में आ गया हाँ. सब? या Yes. तो अभी थोड़ा टोपो सॉल्व कर पाओगे? मैं शीट भेजूंगा